पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। हम में से सभी जानते हैं कि हमारे जीने का अंदाज़ बदलना अच्छे तरह से कैसे ज़रूरी है, क्यों जीने का अंदाज़ बदलना चाहिए और जीने का अंदाज़ बदलने के तरीके क्या क्या हैं। आप अच्छी से जानते हैं लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ हैं हमारे इस वक्त माशरे में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। डायबिटीज़ की बात करें, ओबेसिटी की बात करें या फिर हाइपरटेंशन की बात करें। गुज़िश्ता कुछ वक्त में हाइपरटेंशन जैसा मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम अपने ऑफिस में, अपने घरों में या अपने कुंडों में अक्सर देखते हैं कि पता चलता है किसी भी इंसान के साथ कुछ अलामात आ रहे हैं और उन अलामात के बाद उसने डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर ने उसका बीपी चेक किया और बीपी चेक करने के बाद पता चला कि उसका बीपी हाई है और वो हाइपरटेंशन का मरीज़ बन चुका है। तो यहाँ से हाइपरटेंशन का वो मरीज़ बन गया है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई है। उसको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, उसको अपनी ग़िज़ा में बदलाव लाना पड़ेगा और उसको कुछ दवाओं का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे कि आज के इस ख़ास मौजू पर जो गुफ्तगू की जाएगी वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, क्या उसकी रोकथाम है, कौन कौन से इसके अलामात हैं जिनको महसूस किया जा सकता है, जिन पर नज़र रखी जा सकती है और जिनको वक्त पर रोका जा सकता है। इस ख़ास मौजू पर आपसे गुफ्तगू होगी। हमारे जो स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो आपको बताएंगे क्या हाइपरटेंशन है और कैसे आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम का यहाँ पर आगाज़ करते हैं और आपसे एक गुजारिश भी करते हैं कि हमारे स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके जो आपका इल्म है उसमें आप इजाफा कीजिए और जो भी आप जानना चाहते हैं हाइपरटेंशन को लेकर सीधा डॉक्टर से बात कीजिए। हमारे स्टूडियो में कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो आपको अलग अलग तरह से जानकारी देंगे हाइपरटेंशन के बारे में, उसकी रोकथाम के बारे में। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, रिवायती अंदाज में हम शुरू करते हैं अपनी उस खास रिपोर्ट को जो कि ताल्लुक़ रखती है हाइपरटेंशन से। मुलाज़ा फरमाइए। सेहतमंद जिस्म के लिए खून का हर उज़्व तक पहुंचना लाजमी है और दिल वो ताकतवर पंप है जो हर मिनट में तकरीबन 5 लीटर खून पंप करता है। खून की गर्दिश को बरकरार रखने के लिए दबाव यानी ब्लड प्रेशर का होना जरूरी है। जब दिल सिकुड़ता है तो इस दबाव को सिस्टोलिक प्रेशर और जब दिल नॉर्मल हालत में होता है तो डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 से 120 या उससे कुछ कम होता है, जबकि अगर ये 90 से 140 या उससे ज्यादा हो जाए तो इलाज की जरूरत होती है। दिन भर के दौरान ब्लड प्रेशर में तब्दीली आती रहती है। मेहनत या वर्जिश के वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आराम या नींद के दौरान कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की कोई खास वजह तो मालूम नहीं, मगर मुख्तलिफ अवामिल इसका सबब बनते हैं, जैसे ज्यादा चिकनी ग़िज़ा, नमक का ज्यादा इस्तेमाल, वजन का बढ़ जाना, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, ज़हनी दबाव, नींद की कमी, कुछ अलामात जैसे शदीद सरदर्द, चक्कर आना, धड़कन में बेतरतीबी, सांस लेने में मुश्किल, नजर का धुंधला होना और नाक से खून आना जाहिर हो सकती है। ऐसी सूरत में फौरन ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए और माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए जरूरी है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा अपनाएं, ताज़ा फल और सब्जियां खाएं, मुनासिब मकदार में पानी पिएं, मुतहर्रिक तर्ज जिंदगी इख्तियार करें, रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश करें,
वजन को काबू में रखें। ये बात अहम है कि ब्लड प्रेशर अब एक आम बीमारी बन चुकी है, लेकिन इसके बारे में आगाही की कमी है। इसलिए हर साल 17 मई को आलमी यौम ब्लड प्रेशर मनाया जाता है, ताकि इस मर्ज से मुतालिक मालूमात आम की जाए और इसके खतरनाक असरात से बचा जा सके। क्या आप ये जानते हैं कि किसी भी दिन को मनाने का क्या मकसद होता है? जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में देखा है कि हमारी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ब्लड प्रेशर है इसके दिन को मनाया जाता है। ये आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि मनाने का मकसद ये है कि आप इस कोई भी बीमारी है, कोई भी मर्ज है, उसके तई बेदार रहें, अवेयर रहें, समझें। और जैसे कि रिपोर्ट में बताया कि ब्लड प्रेशर की जो अलामात हैं उस पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसकी जो मेन बात है वो ये है, जो मैं भी आपसे कहूंगा कि अगर आपके ब्लड प्रेशर किसी को महसूस हो रहा है तो उसको मॉनिटर कीजिए। ऐसा नहीं है कि खाली अलामात पर आप उसका इलाज शुरू कीजिए या आप खुद समझ लीजिए कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या हमें चक्कर आ रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, वीकनेस हो रही है। नहीं, आप उसको मॉनिटर कीजिए और मॉनिटर के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग क्या है। तो आज हम आपके इल्म में इजाफा करेंगे हाइपरटेंशन को लेकर, आपको उसकी रोकथाम बताएंगे और हमारे माहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा देता हूं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश एमपी, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में, और किडनी का ताल्लुक बहुत ज्यादा है ब्लड प्रेशर से। ये हमें मजीद जानकारी जो देंगे वो देंगे डॉक्टर संदीप महाजन, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, एम्स दिल्ली में। और हार्ट के बारे में, हार्ट का कैसे ताल्लुक है ब्लड प्रेशर से, क्यों ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना जरूरी है हार्ट की हेल्थ के लिए, उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर हमारे मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूं मैं आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए यहाँ पर जानकारी देने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत में करता हूं डॉक्टर गिरीश आपसे। हाइपरटेंशन को लेकर बहुत बातें होती हैं, हाइपरटेंशन को लेकर लोग बताते हैं आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। अब यहाँ पर हाइपरटेंशन डे को जैसे ऑब्जर्व किया गया है उसके बारे में बताया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत आसान लफ्जों में आप बताइए हमारे प्रोग्राम देखने वालों को, हाइपरटेंशन क्या है, क्यों होता है और कैसे इसकी रोकथाम की जाती है। डॉक्टर गिरीश। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, जो हाइपरटेंशन है, जो हिंदी में बोलते हैं उसको उच्च रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल उसको बोलते हैं रक्तचाप। तो ये ज़रूरी है कि आपके ऑर्गन्स को, हर ऑर्गन को जो शरीर में है, ब्लड सप्लाई के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसका डेफिनेशन जो है हाइपरटेंशन का एक आर्बिट्ररी है, मतलब एक नंबर मानना है जिस नंबर के ऊपर अगर जिनका ब्लड प्रेशर होता है उनमें जो रिस्क है हार्ट के, किडनी के, ब्रेन के डैमेज होना वो लगभग डबल होता है नॉर्मल आदमी से। तो ये नंबर जो है वो है 140/80, मतलब 140/90। तो 140 ऊपर वाला दैट इज उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 90 जो कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इससे ज्यादा होने पे उनको कहते हैं कि इसको हाइपरटेंशन हो गया या उच्च रक्तचाप हो गया जी। अभी ये प्रश्न आता है कि हाइपरटेंशन होता क्यों है जी। तो इसका एक मल्टीफैक्टोरियल एक थ्योरी है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब एक फैक्टर नहीं है, बहुत फैक्टर्स है। सबसे पहला जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर जिनके घर में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि जिनके घर में माँ बाप में किसी को ब्लड प्रेशर है, या माँ बाप के भाई बहनों में किसी को ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज है, या हार्ट डिसीज है, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होता है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन डेवलप होने की। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक आता है अपना आजकल के दौर में पोल्यूशन है। इसके अलावा जो हमारा जो स्ट्रेस है, आमतौर पे जो पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, या किसी और प्रकार का भी स्ट्रेस है। और तीसरा आता है हमारा लाइफस्टाइल, वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कारण है वो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जैसे हम नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाना खाते हैं, और सिटिंग आजकल हम मानते हैं जो सिटिंग है, सिटिंग का मतलब एक्सरसाइज आप कम करते हैं।
जो सिटिंग आज के दिन में इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग हो गई है जी। तो सिटिंग अवॉइड करना है, यानी कि आप एक्सरसाइज करना है, आपको अपने आप को फिट और एक्टिव रखना है। और इसके अलावा स्मोकिंग है और अल्कोहल एक्सेस में लेना, ये सब एक कारण है। इन सब का मिलजुला कारण की वजह से किसी एक बंदे का या एक आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इंसान रिस्क पे आ जाता है, बहुत सारी परेशानियां उसे फेस करनी पड़ती हैं। ब्लड प्रेशर का एक ताल्लुक गुर्दे से भी होता है, किडनी से होता है और बहुत गहरा ताल्लुक होता है। कहा जाता है कि किडनीज ही जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल रखती हैं। तो क्या ताल्लुक है ब्लड प्रेशर का किडनी से, ये हम जानना चाहेंगे। हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट बैठे हैं, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संदीप महाजन। मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप बहुत खुलासे से बताइए किडनी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल का क्या ताल्लुक है। देखिए किडनी हमारी जो है वो शरीर में सही मात्रा नमक की और पानी की रख के काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है। इसके अलावा किडनी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी बनाती है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अगर किडनी खराब हो जाए, अगर किडनी में पूरी ब्लड सप्लाई ना पहुंचे तो आदमी का, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इन्वायरमेंटल है या जेनेटिक है या हेरिडिटरी है। उसके अलावा सेकेंडरी कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब वो कारण जिनका हमें पता है, उसमें किडनी सबसे ऊपर आती है। चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे वो किडनी से ब्लड सप्लाई कम होने का कारण हो। अगर आदमी ज्यादा नमक का सेवन करे या पानी ज्यादा पिए, वो किडनीज निकाल लेती है अगर किडनीज ठीक है। अगर किडनीज में कुछ परेशानी है, वो पूरा पानी या नमक नहीं निकाल पाती, तो वो शरीर में नमक और पानी इकट्ठा हो जाता है और वो आगे जाकर ब्लड प्रेशर बन जाता है। दूसरा, आप समझिए किडनी और ब्लड प्रेशर का ताल्लुक और इसलिए भी गहरा है कि ब्लड प्रेशर ही किडनीज को खराब करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर हम औसतन देखें 50 साल से उम्र या 40 साल से ऊपर उन लोगों को जिनकी किडनी फेलियर हुआ है, तो तकरीबन 15 से 20% कारण ब्लड प्रेशर की वजह से होगा। तो यही अगर ब्लड प्रेशर लंबी देर तक चलता रहे और ठीक से कंट्रोल ना हो तो वो आगे जाके किडनी को खराब कर सकता है। और दूसरा मैंने बताया, जैसे किडनी का काम कम होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो किडनी की परेशानी एक कारण भी है ब्लड प्रेशर होने का, और ब्लड प्रेशर भी एक कारण है किडनी की परेशानी होने का। तो इसलिए इनका ताल्लुक आपस में बहुत गहरा है। इनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा गहरा है, इसे आप भी समझिए और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जैसे कि डॉक्टर महाजन ने बताया है, जो पानी है उसका और नमक का जो भी मकदार एक एक्सपर्ट बताता है उतना ही लें और अपनी किडनी को और ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से सही रखें। अभी अभी डॉक्टर गिरीश ने यहाँ पर बताया है कि स्ट्रेस की बात की है, आदमी स्ट्रेस में हो जाता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और स्ट्रेस को मैनेज करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस आजकल हर किसी है। किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को घर का स्ट्रेस है, किसी को ट्रैवलिंग में स्ट्रेस हो जाता है और बहुत सारे ऐसी रीजन हो सकते हैं जिससे स्ट्रेस होता है। अब मैं यहाँ पर डॉक्टर प्रीति से बात करना चाहूँगा, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप बताइए अगर स्ट्रेस जिंदगी में है तो उसे कैसे मैनेज किया जाए कि आपको जो ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो आपकी ठीक से रहे और वो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े, जिससे किडनी और हार्ट या जो बॉडी की दूसरी चीज़ें हैं उन पर असर ना पड़े। जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो मानसिक आघात है वो भी, अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की बीमारी है तो तुरंत हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक उससे हो सकता है। अपने जीवन में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम रोज़ योगाभ्यास या फिर कोई अपने एक्सरसाइज रेगुलरली हम अपने जीवन में करते हैं, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को नियमित करना, कुछ देर अपने जो आराध्य देव हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उनके सामने पूजा करना, और एक संतोष बहुत ज़रूरी है जीवन में कि हम अपने आप को, दिल को समझाएं कि इस तरह से ज़्यादा स्ट्रेस से हम बचें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से हमारा बीपी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आगे जाकर हमें स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की परेशानी हो सकती है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने मन को संतुलित करना और रोज़ योगाभ्यास या फिर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है।
राइट, आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बातें बताई। क्या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ मेडिटेशन या दवाओं का भी सहारा लेने की जरूरत हो सकती है? यदि बहुत ज़्यादा है तो आप अपने साइकेट्रिस्ट को मिलकर दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जितना आप मेडिटेशन से आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर डॉक्टर प्रीति ने बताया अगर किसी भी तरह से आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है और मैनेज नहीं हो पा रहा है आपके योगा से या आपकी एक्सरसाइज से या फिर वो चीज़ें जो एक एक्सपर्ट बताते हैं, तो आपको वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट का सहारा लेने की ज़रूरत है, और वो जिस तरह से बताता है वो दवाओं की बेहद ज़रूरत हो सकती है, उसका करिए और बाद में आप ठीक हो जाएंगे, दवाएं बंद भी हो सकती हैं। डॉक्टर गिरीश, आपकी तरफ यहाँ पर मैं आऊँगा और आपसे मेरी गुजारिश रहेगी आप भी थोड़ा सा स्ट्रेस को लेके अपने कुछ पॉइंट्स बताइए, कैसे एक आम आदमी अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, क्योंकि आज के इस दौर में हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रेस में मुब्तला है, स्ट्रेस अफेक्ट कर रहा है। देखिए, स्ट्रेस को जब भी आपके जीवन में स्ट्रेस आता है तो दो प्रकार का चीज़ आमतौर पे आदमी करता है, या तो रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है। रिएक्शन मतलब आप नेगेटिव वे में लेते हो स्ट्रेस को, वो आपको नुकसान करता है। रिस्पॉन्स मतलब आप सकारात्मक रूप से उसको देखते हो, और अगर मान लीजिए आपका कोई फेल्यूर हुआ है, उस फेल्यूर से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको देखने का नज़रिया जो है, आप वो फेलियर को देख के आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकते हो। आप उसी फेलियर को, आप फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस कहते हैं इंग्लिश में। तो मतलब एक बार फेलियर हुआ, अगर उससे सीख के हम अगली बार हम अपने आप को अच्छा करेंगे, तो ये सोच के सकारात्मक रूप से अगर हम आगे चलेंगे तो स्ट्रेस अपने आप ही नहीं होगा। दूसरी बात, हर एक बंदे का एक स्ट्रेस को बस्ट करने का एक तरीका होता है। तो आपसे मैं यहाँ गुफ्तगू जारी रखूंगा, एक आपकी बात सुनकर कॉल आ गई है, कोई आपसे बात करना चाह रही है, तो कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका वेलकम, खैर मकदम। अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे ये सवाल है, कुछ लोग हाइपरटेंशन को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं जी, तो क्या इसके आगे बढ़ने के तरह के नुकसान हो सकते हैं? ओके डॉक्टर गिरीश, आप बताइए कि किस तरह से कुछ लोग जिस तरह से इसे हल्के में ले लेते हैं तो उसके जो इफेक्ट्स आएंगे जरा उसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, हाइपरटेंशन को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। आमतौर पे सबको लगता है एक बार बीपी के मेडिसिन शुरू करने के बाद चांसेस है कि वो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू हो सकता है। ये एक तरह से मिथ भी है, एक ट्रूथ भी है। मिथ इसलिए है, हो सकता है अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ही ऊपर है, आप सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं और ड्रग ट्रीटमेंट को डिले कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। और कई लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उनमें एक बार मेडिसिन लेने के बाद, दवा लेने के बाद जब कंट्रोल होता है, उनको लगता है कि अब कंट्रोल हो गया और मैं अपना दवाई बंद कर दूं या कम कर दूं। ये गलती नहीं करना चाहिए। इस गलती करने का गलती करने से क्या हो सकता है? तो सबसे डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है इनका, एक तो किडनी डिसीज से है, किडनी फेलियर से है, हार्ट फेलियर से है और स्ट्रोक से है। ये तीन डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लड प्रेशर से, और इनडायरेक्टली हार्ट अटैक से भी ये रिलेटेड है। तो आपको चांसेस जो है कंट्रोल ना करने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत हाई है। अगर आप कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने से आपका फायदा क्या है? कंट्रोल करने से फायदा ये है, तो लगभग आपका जो किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर का जो चांसेस है लगभग 50% कम हो जाता है, और स्ट्रोक का जो चांसेस है वो 35 से 40% कम हो जाता है, और हार्ट अटैक का जो चांसेस है लगभग 25% कम हो जाता है। इसलिए आपको ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट में कभी कमी नहीं होना चाहिए और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए। उम्मीद है कि जिस तरह से डॉक्टर गिरीश ने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई हैं, ये आपके समझ में आई होंगी और आप इन पर अमल करेंगे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर गिरीश, आप बात कर रहे थे कुछ, थोड़ा सा उसको जारी रखिएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में जी। तो स्ट्रेस तो हर एक की जिंदगी में है जी। जैसे मैंने अभी समझाया, रिस्पॉन्स और रिएक्शन और रिस्पॉन्स। तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि रिएक्ट करना चाहिए। मतलब उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और नकारात्मक वे में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, हर एक आदमी का एक प्रकार का एक स्ट्रेस बस्टर होता है जी। अगर मेरा बात करें तो अगर मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं वॉकिंग के लिए चला जाता हूँ,
और कई लोगों का स्ट्रेस बस्टर होता है, जैसे कई लेडीज में होता है स्ट्रेस, जब भी होता है वो आमतौर पर किचन में जाके किचन में काम करना शुरू सर करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, फिर रुकूंगा, आपको कॉल आ गई है, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लोग आपको काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो हेलो, प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका खैर मकदम है। डॉक्टर प्रदीप, अपना सवाल पूछिए। जी गुड इवनिंग सर, बताइए अपना सवाल। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ जी कि डॉक्टर ये बताइए, ये तो हाइपरटेंशन टेंशन से तनाव वाली बात है, उच्च तनाव वाली बात है, क्या हाइपरटेंशन हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होता है, ये बताइए। दूसरी बात ये है, एक इंसान को स्ट्रेस है, उसका स्टेटस जो है वो स्ट्रेस है, तो हाइपरटेंशन की क्या स्थिति होगी। एक दूसरे इंसान को एंजाइटी है, तो हाइपरटेंशन की क्या स्थिति होगी। ओके। और एक इंसान को डिप्रेशन है, तो जी। हाइपरटेंशन की क्या स्थिति होगी। जी। हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, जी, जी, जी। तीनों चीज में बताइए क्या स्टेटस होगा। ओके ओके ओके। डॉक्टर गिरीश, आप ये बताइए यहाँ पर कि उन्होंने अलग अलग तरह से ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा है, आप क्या कहना चाहेंगे आप? तो इन्होंने पूछा, एक तो हाइपरटेंशन, एंजाइटी में, स्ट्रेस में और डिप्रेशन में, तीनों कारण हो सकता है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन एक मूल कारण हो सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन करने का, जी और एंजाइटी एक कारण हो सकता है हाइपरटेंशन डेवलप होने की, जी जी डिप्रेशन भी एक कारण हो सकता है हाइपरटेंशन डेवलप होने की। ओके। एंजाइटी एक चीज है, जैसे किसी चीज को देख के हमें घबराहट होना या ज्यादा सोचना, तो उसमें हमारा कैटेकोलामाइन रिलीज ज्यादा होता है, उससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। पर ओके। वो एक नॉर्मल बॉडी रिएक्शन है जी। और वो क्षणिक मात्र होता है। ओके। जैसे एंजाइटी रिलीव हो गई तो ब्लड प्रेशर भी जी। आपकी नॉर्मलाइज हो गई। ओके। ऐसे ही डिप्रेशन में भी वैसे ही है, ये रिएक्शनरी होता है। राइट, राइट, और राइट। बीपी बढ़ सकता है, जैसे ही वो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट हो जाए वो बीपी नॉर्मलाइज हो सकता है। जी जी, बहुत अच्छे से यहाँ डॉक्टर प्रदीप, आपको यहाँ पर डॉक्टर गिरीश ने बहुत अच्छे से बताया। उम्मीद है आप ये सब चीज़ें आपने समझी होंगी और आपकी जो इल्म है उसमें इजाफा होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर संदीप महाजन, आपकी तरफ यहाँ पर मैं आऊँगा। अभी अभी आपने बहुत अच्छे से बताया चीज़ों को लेकर। एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूँगा आपसे कि अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर हो रहा है, उस ब्लड प्रेशर के बाद उसकी किडनी पर असर पड़ रहा है, तो क्या कॉन्टिन्यूटी के साथ उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, या अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो किडनी क्या अफेक्टेड है, ये कुछ इसके बारे में बताएं जरा सा। देखिए, एक बार हमने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ज़्यादातर वो हम तभी डायग्नोस करते हैं अगर 2 या 3 बार उसकी रीडिंग्स देख के अलग अलग समय पे एट रेस्ट, मतलब जब आदमी एंशियस ना हो, फिजिकल एक्टिविटी ना करके आया हो और ब्लड प्रेशर ज़्यादा 3 बार पाया जाए, तब उसको हम कहते हैं लंबा ब्लड प्रेशर चल रहा है। और उस ब्लड प्रेशर को अगर हम दवाइयों से कंट्रोल करेंगे तो उससे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें से प्रमुख किडनी फेलियर है, स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। इन सब के अलावा बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर तेज हो जाए तो आंखों पे भी फर्क पड़ सकता है, आंखों की नज़र भी धुंधली पड़ सकती है, जो फिर बीपी के कंट्रोल के बाद ठीक आ सकता है। रेगुलर ब्लड प्रेशर कंट्रोल अगर हम रखते हैं तो किडनीज के ऊपर लोड कम रहता है और किडनीज का काम भी लंबी देर के लिए ठीक रहता है। और यही जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप ब्लड प्रेशर को हल्के में लेते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके किडनी को एक एक करके डैमेज करता रहेगा और समय के साथ किडनी का काम और कम होता रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, किडनी फेलियर के साथ ब्लड प्रेशर और बढ़ने लग जाता है और बाकी सब कॉम्प्लिकेशंस जो ब्लड प्रेशर की हैं वो भी जाती हैं। डॉक्टर संदीप महाजन, आपसे यहाँ पर बात जारी रहेगी, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। कॉल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे जरा सा एक और सवाल करूंगा। हेलो हेलो जी, वीरेंद्र साहब, आप जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं। खैर मकदम आपके प्रोग्राम में। हेलो डॉक्टर में 80 साल उम्र है, ये कुछ जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। जी बताइए वीरेंद्र साहब। अच्छा, और रेगुलर जो है मैं पिछले 20 साल से दवाई खा रहा हूँ जी। अब ये है कि मेरा जिस्म जो है वो पेन कर रहा है, नीचे जो है ना बॉडी के नीचे, जैसे वहां पर बहुत ज्यादा पेन है जी। जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकता हूँ। ओके। अगर मैं, और मेरा वेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
जी। अच्छा दर्द नहीं कर सकता, दर्द नहीं सकता, अब मुझे सूटेबल जो है बात बताए कि मैं क्या करूं। ओके। यहाँ पर मैं डॉक्टर संदीप महाजन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप इनको बताइए, दवाएं ले रहे थे जैसे कि इन्होंने बताया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, हो सकता है वो एज रिलेटेड, उम्र रिलेटेड हो और वजन ज्यादा होने की वजह से हो। अगर आप 20 सालों से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल्ड है, तो जो आप नीचे की दर्दें बता रहे हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होगा। बट ये जरूर है कि लगातार दर्द में रहने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जरूर अनकंट्रोल्ड हो सकता है। तो मेरा आपको समाधान यही रहेगा कि एक बार लोकल डॉक्टर को वहां पर दिखाइए, देखिए कहीं एज के साथ साथ हिप्स में या स्पाइन में, अपनी रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसे डीजनरेटिव या उम्र के रिलेटेड चेंजेस नहीं आए। हाँ, तो नहीं, कई बार रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम भी नीचे ही आ सकती है, तो जरूर डॉक्टर को दिखाया लोकल डॉक्टर को। हाँ जी, कहा कि आपकी रेंज जो है वो अजीब है, पची हुई है। बिल्कुल। तो इसको कई बार हम लंबर कैनास्टोमोसिस या ये रीढ़ की हड्डी की ही परेशानी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से सारी नसें निकल रही होती हैं और उम्र के साथ जैसे जैसे रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ती है तो वो नसों को दबाने लग जाती हैं। इसके लिए कुछ कामयाब दवाइयां भी हैं, वर्जिश, फिजियोथेरेपी जो अप्रोप्रिएट है वो बहुत जरूरी है। तो आप जरूर अपने लोकल डॉक्टर को दिखाइए, फिजियोथेरेपी करवाइए, दर्द में निजात पाइए। दर्द में आराम बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया, लगातार दर्द में रहने की वजह से भी सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और एक बार आपका मेडिकल थेरेपी या दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से पेन में रिलीफ आता है तो धीरे धीरे आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, उससे खुद ही आपका वजन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लग जाएगा। तो जरूर वहां पे आप अपने किसी लोकल डॉक्टर को, हड्डी के डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिशियन को या न्यूरोसर्जन को दिखाइए और जैसे वो आगे फिजियोथेरेपी और दवाएं बताएं वो जरूर लीजिए। देखिए वीरेंद्र साहब, मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा, जैसा कि यहाँ पर संदीप महाजन जी ने बताया आपको बहुत सारी बातें, ये बहुत ज़्यादा कारगर बातें हैं, इन्हें आप इन पे अमल में लाइए। और एक चीज़ आप मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, इसका मकसद है आपको बेदार करना, आपको अवेयर करना, आपको नॉलेज देना। तो हमारी गुजारिश पर्सनली ये रहेगी आपसे कि आप जो आपके आसपास डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको जाकर दिखाइए और वही आपका वहाँ पर फिजिकली चेकअप करेंगे और वही बताएंगे आपका सही इलाज क्या है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। संदीप महाजन साहब, मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ा सा किडनी और बीपी के बारे में। बस ये और बताइएगा आप कि किडनी का रीडिंग अगर ठीक चल रहा है तो इसका मतलब समझें बीपी का रीडिंग सही चल रहा है तो किडनी सही काम कर रही है। दवाइयों से अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है जी, तो जैसे मैंने बताया, इससे किडनी की डैमेज कम हो जाती है। ओके। ये भी हो सकता है कि आपको लगातार समय के साथ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बढ़ा के लेनी पड़ रही हो क्योंकि किडनी खराब हो रही है जी। तो खाली ब्लड प्रेशर की रीडिंग या दवाइयों से आप जान नहीं सकते आपकी किडनी ठीक है या नहीं जी। जिसको लंबी ब्लड प्रेशर की परेशानी है उसको सालाना कुछ बहुत साधारण से टेस्ट करा के देख लेने चाहिए कि उनकी किडनी ठीक काम कर रही है या नहीं। इसमें यूरिन में, पेशाब में एल्बुमिन का रिसना या प्रोटीन का रिसना और सिंपल ब्लड टेस्ट जो आपके किडनी के फंक्शन के बारे में जान सकते हैं वो करवाइए। ये दो टेस्ट ही हैं जो बहुत जल्दी हमें बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर किडनी को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जिस स्थिति में सिम्टम्स आने लगते हैं कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बिगड़ना, चेहरे पे, पांव पे सूजन आना, उस समय तक किडनी की डैमेज काफी बढ़ चुकी होती है। तो मेरी सबसे बड़ी गुजारिश यही रहेगी कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो शुरुआत में डायग्नोसिस के टाइम अपना किडनी का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और यूरिन का टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया सेकेंडरी कॉजेस में किडनी की परेशानी एक इंपॉर्टेंट कारण है। तो चाहे जिस भी उम्र में ब्लड प्रेशर पता चले, जब भी पता चले एक बार अल्ट्रासाउंड, ब्लड और यूरिन की जांच जरूर करवाएं। और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तब भी सालाना अपनी खून की और पेशाब की जांच जरूर कराते रहे और कंसर्न स्पेशलिस्ट से जरूर रेगुलरली मिलते रहे। अगर हम ये प्रिकॉशंस लेंगे, ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल रखेंगे, तो हम ब्लड प्रेशर के से होने वाली किडनी के डैमेज को काफी हद तक रोक सकते हैं। बहुत बेहतर। यहाँ पर डॉक्टर प्रीति आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। अक्सर देखा जाए तो जो प्रेगनेंसी का वक्त चलता है उस वक्त में अक्सर जो ख्वातीन हैं, महिलाएं हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
तो एक तो ये कि वो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, बहुत ज़्यादा रीडिंग देखने को मिलती है उसमें। दूसरा ये कि उसका इलाज क्या पूरी लाइफ करना पड़ेगा, उसकी मेडिसिन हमेशा खानी पड़ेगी, और किन खास बातों का ख्याल रखना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद। जी, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी दवा देनी है। अपने तरफ से दवा इसमें नहीं ली जाती है क्योंकि जो दवाई हैं वो बच्चे पर असर कर सकती हैं। एक्सरसाइज करना भी बहुत आवश्यक है, नमक का सेवन कम करें, और जो दवा इसमें दी जाती हैं वो हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद में वो दवा बंद हो जाए। यदि क्रॉनिक हाइपरटेंशन होता है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी हमें वो दवाइयाँ कंटिन्यू करनी पड़ सकती हैं। इसमें बीपी को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बच्चे की जान और माँ की जान को भी खतरा होने की बहुत संभावना रहती है। प्री एक्लेम्सिया की स्टेट हो सकती है, जिसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर ट्रीटमेंट में रहना आवश्यक है, और एक्सरसाइज करना भी बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज की आपने बात की, तो एक्सरसाइज किस तरह की ज़्यादा बेहतर है? क्या वॉक करें, क्या योगा करें? किस तरह से आप उन्हें गाइड करना चाहेंगे वुमेन्स को? योगा या फिर वॉक जो भी वो कर सकते हैं, जिसमें कि किसी भी तरह का बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें, लाइट एक्सरसाइज जो भी वो कर सकते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से वो कर सकते हैं। डाइट का किस तरह से रोल रहता है उन प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए? क्या है डाइट का रोल? किस तरह से फॉलो करना ज़्यादा बेहतर है? और एक चीज़ और बताइए, अगर किसी लेडी के साथ कुछ ना कुछ हार्ट की प्रॉब्लम भी है साथ में उसके, तो उसको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? वो प्रेग्नेंट भी है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम भी है। जी जी, प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट डिजीज का बहुत ही सख्त ख्याल रखना पड़ता है। हमें यदि पेशेंट को पैरों में सूजन आ रही है तो हम इकोकार्डियोग्राफी करके देखते हैं, और उसका जो दिल है उसकी फंक्शन के लिए हम लोग इकोकार्डियोग्राफी लास्ट ट्राइमेस्टर में और या उसके बाद में भी करके देखते हैं। और ज़रूरी है कि उनको खाने में बहुत ज़्यादा नमक का सेवन ना करें, क्योंकि नमक के सेवन से बीपी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना ना खाएं, फ्राइड फूड ना खाएं। हैवी प्रोटीन का जो डाइट है वो संतुलित आहार, जिसमें कि हमारी दाल है, प्रोटीन की जो सोर्स हैं जैसे पनीर है, ये सब आप ज़्यादा लें, और बहुत ज़्यादा फैट रिच खाने का सेवन ना करें। ओके, इन बातों का बेहद ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इन बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे तभी आपकी सेहत बेहतर रहेगी। और ख़ास तौर से वो प्रेग्नेंट वुमेन जो इस वक्त इस पीरियड से गुजर रही हैं, उन्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अपना और बच्चे का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और साथ में अपने बीपी का मॉनिटर भी करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर गिरीश, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ यहाँ पर। आपने हाइपरटेंशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब ज़रा सा हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको ये बताइए कि अगर किसी भी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो अर्ली साइन कौन कौन से हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हैं जिन्हें पहचान ले, और पहचानने के बाद किस तरह से वो उन्हें क्या करना चाहिए? तो एक जो आम बीमारी है वो हाइपरटेंशन रिलेटेड है, जो कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। जी, तो इसका एक प्रेजेंटेशन है, उसको कहते हैं हम एंजाइना। जी, एंजाइना होता क्या थोड़ा सा एंजाइना बताइए, बहुत सुना है, ये पढ़ा है। एंजाइना होता क्या है? एंजाइना इस अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज अ पेन ऑफ डाइंग हार्ट। तो बेसिकली ये है कि एंजाइना जब आदमी चलता है या एक्सरसाइज करता है या इमोशनल स्ट्रेस में है, उस समय उस दौरान उनको चेस्ट पेन होता है। आमतौर पे चेस्ट में किस जगह होता है? थोड़ा सा आमतौर पे ये जो सेंटर पार्ट ऑफ द चेस्ट में। कभी कभी ये जो चेस्ट पेन है ये रेडिएशन होता है लेफ्ट शोल्डर की तरफ, राइट शोल्डर की तरफ, या जबाड़े की तरफ, या इवन टूथ की तरफ भी आ सकता है। हल्का पेन होता है, सीवियर पेन होता है? ये धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते गए, शुरू हुआ और धीरे 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 बढ़ता जाता है। जैसे आपने एक्सरसाइज बंद किया तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है 5 मिनट के अंदर। तो ये एक कॉमन सिम्टम है जिसको कहते हैं एंजाइना। दूसरा एक सिम्टम है वो है सांस चढ़ना। जैसे उसको हार्ट फेलियर का एक लक्षण हो सकता है। किस तरह का सांस चढ़ना? नॉर्मली चल रहा है जैसे तब हो रहा है, या जीने पे चढ़ रहा है तब हो रहा है, या कोई थोड़ा सा एक्सर्शन ले रहा है तब हो रहा है? तो ये डिपेंड करता है एक आदमी के फिजिकल फिटनेस के लेवल पे। अगर मान लीजिए कोई बंदा नॉर्मल एक्सरसाइज करता है, मान लीजिए 2 किलोमीटर चलता है वो, पर उसको आजकल 100 मीटर में, 500 मीटर में या 1 किलोमीटर में सांस चढ़ने लगा, तो एक वार्निंग साइन है
ओके। कि भाई आपको पहले नॉर्मल थे, जी। अब प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। जैसे सांस चढ़ा, थोड़ा आराम किया तो जी। आपको नॉर्मलाइज हो रहा है। ओके। वैसे ही एक बंदा है जिसने ज्यादा काम नहीं करता, जी। पर थोड़ा बहुत चलने पे भी सांस चढ़ता है, जी। और आराम करने से आराम मिल रहा है, जी। तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि आपको हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ओके। और कारण हो, और कोई सिम्टम हो सकता तो है। इसमें एज का भी फैक्टर है क्या, वो भी बताइए जरा। यस, एज से ज्यादा आपकी फिजिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके। एक आदमी जो नॉर्मल एज, कम एज का हो जी। पर फिजिकली एजाइल नहीं हो, कभी भी लाइफ में एजाइल ना जी। हो, उसका फिजिकल फिटनेस कम ही रहेगा। जी। अगर कोई एल्डरली बंदा है, जी। 50 से ऊपर का है, जी। पर वो फिजिकली फिटनेस पे ध्यान देता है, जी। तो वो फिजिकल डेफिनेटली उसका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रहेगा, जी, जी। उसको सिम्टम्स भी बहुत लेट आएगा। जी जी। ओके, तो वो आपने ये चीजें बताई, अब उसे करना क्या है थोड़ा सा वो भी बताइएगा। तो जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स आता है, जी। एंजाइना हो या सांस चढ़ रहा हो जी। या कुछ और सिम्टम्स है, जी। अपना प्राइमरी फिजिशियन के पास जो जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। जी। और आजकल के दिन में डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मैं ब्लड प्रेशर का और हार्ट का रिलेशन भी आपसे पूछूंगा अभी, जरा ये फिर कॉल आ गई, आप ही भी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं और फिर कॉल आ गई है, आपकी बात सुनिए। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका वेलकम, खैर मकदम, अपना सवाल पूछिए। मंजू जी, आपकी आवाज में पूरी तरह मिल रही है, आप बताइए अपना सवाल। आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए, तभी हम आपको सुन पाएंगे। मेरा बीपी लो रहता है, आउटर वाला 99 ओके 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 जी, अपना सवाल। ओके, आपने डॉक्टर को दिखाया, उसको वो क्या बता रहे हैं वहां पर? ओके, डॉक्टर प्रीति, आपकी तरफ आऊंगा। यहाँ पर इन खातून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका एज भी है, 70 इयर्स है इनकी एज, और इनको लो ब्लड प्रेशर की परेशानी है, और ये पूछना चाह रही है, जैसे कि आपने भी सुना होगा, कि क्या फर्क पड़ सकता है बॉडी पर, लाइफ किस तरह अफेक्ट कर सकती है? जी, लो ब्लड प्रेशर के लिए नॉर्मली हम लोग कोई दवा नहीं देते हैं, आप चाय या कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं, और थायराइड एक बार चेक करा लें, कई बार हाइपोथायराइडिज्म में भी लो ब्लड प्रेशर। जी जी, तो उसी की वजह से है, तो उसके लिए हम जी, आप अपना थायराइड को कंट्रोल में रखें। जी, ओके 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 ओके, आप जैसा कि डॉक्टर जी 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 जैसा कि डॉक्टर प्रीति ने बताया कि आप अपना ख्याल रखिए, और लो ब्लड प्रेशर की कोई दवाई तो नहीं होती, आप जैसे कि चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकती हैं, उससे शायद आपका ब्लड प्रेशर का थोड़ा हो जाए, और थायराइड का पूरा ख्याल रखिए, और जो भी डॉक्टर आपके टच में है उनसे मिलते रहिए, विजिट करते रहिए, तभी आपका इलाज हो पाएगा। हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात आपको, आपकी हमेशा सेहत बनी रहे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर गिरीश, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे थे, अगर किसी इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है हार्ट को लेकर, तो क्या उसका ब्लड प्रेशर भी, जो रीडिंग है वो भी चेंज होगी, या उसका ऐसा हो सकता है उसको एंजाइना भी है और ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है, ऐसा भी हो सकता है क्या? लोग देखते हैं ये चीज़ें। बिल्कुल हो सकता है, पर आपको जैसे ही ये कोई सिम्टम ऐसा आता है जी, सबसे पहला हम लोग आजकल कहते हैं कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ऑफिस ब्लड प्रेशर रीडिंग, यानी आपको क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं जी, आमतौर पर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। ओके, वो इसलिए होता है क्योंकि एक एंग्जाइटी होती है जी, कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर चेक कराया जा रहा है, जी, कि क्या हो सकता है। जी, एक माहौल है, माहौल में भी हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा लोग हैं, उसकी वजह से भी बीपी बढ़ा हुआ पाया जा सकता है। जी जी, तो इसीलिए आजकल हम कहते हैं कि आप घर पे ब्लड प्रेशर चेक कराइए। जी, तो ब्लड प्रेशर घर पे जब चेक करेंगे जी, तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है? जी, सबसे पहला, आपको एकदम आके तुरंत ही ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए। जी, आप बैठ जाइए, 10-15 मिनट रेस्ट करिए, जी, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करना है। ये ध्यान रखना है पिछले 1 घंटे के अंदर कॉफी या चाय का सेवन ना किया जाए, ओके, या पेशाब का प्रेशर ना हो। ओके, ये 3 चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, और एक बार आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, जी, नंबर नोट कर लिया,
तो आप 1 मिनट और रिलैक्स किया, 1 मिनट के बाद दोबारा किया, जी फिर नंबर नोट कर लिया, जी जी फिर 1 मिनट के बाद तीसरे बार आपने बीपी चेक कर लिया। जी इन तीनों में से जी। अगर एंजाइटी एलिमेंट है तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। जी तो सबसे कम वाला आपको ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल मानना चाहिए। जी अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है जी फिर भी आपको सिम्टम हो रहा है जी। तो आपको जरूर अपने फिजिशियन के पास मिलना चाहिए जी और आगे के इलाज के लिए आपको वर्कअप करना चाहिए। उसका ध्यान रखना चाहिए, रूल आउट कराकर उसका इलाज बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक थोड़ा सा वक्त बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अक्सर ऐसा देखा गया है बहुत से लोग, जो अभी आपने जिक्र किया कि आप किसी से एंग्जाइटी हो रही है चीज़ से, लोगों से या किसी से, किसी को किसी चीज़ से एंग्जाइटी है, किसी को किसी फोबिया है, वो लोग ज़बरदस्ती उसको, कोई लोग आसपास के लोग कहते हैं कि हम ये आप ये कीजिए, जान के कुछ नहीं होगा। ये क्या वो हार्ट के लिए या किसी तरह के लिए, लाइफ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? ये मैसेज भी रहेगा बिल्कुल। थोड़ा। ये आमतौर पे एक ये सोचना होता है कि घबराहट माने ये घबराहट हार्ट के लिए, हार्ट की वजह से ही होता है, तो ये यूजुअली ऐसा नहीं है। तो इसको हम कहते हैं ये रिस्पॉन्स है उस सिचुएशन के लिए। कई लोगों के लिए फोबिया होता है, दैट इज अगर एक्सेसिव एंजाइटी है वो उसको फोबिया मानते हैं। तो ये फोबिया हो सकता है बंद कमरे का, लिफ्ट में, या ऊंचाई से, या भीड़ में, अंधेरे में, ये सब फोबिया होता है। ये हार्ट के संबंधित बीमारी नहीं है जी। क्या इसको इलाज ना करा जाए तो हार्ट में हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है ये। पर इसीलिए इसको सही समय पे आपको इसको समझ के अपना एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा के इलाज करना बहुत जरूरी है। जी जी, इस चीज़ को, इन सभी चीज़ों को समझना चाहिए। जैसे कि हमारे माहिरीन ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, हार्ट से ताल्लुक़ रखती हुई बताई हैं, किडनी से ताल्लुक़ रखती हुई बताई हैं, और जो आज का मौजू था हमारा हाइपरटेंशन, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बेदार करने की पूरी कोशिश की है। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं, आपको अवेयर रखें, और वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं उन पर यहाँ गुफ्तगू करें माहिरीन के साथ। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुका है। मैं पर गुजारिश करूंगा कि आप डॉक्टर गिरीश बताइए, हार्ट को हेल्दी कैसे रखें, हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे रखें। मैं ये सिर्फ पैगाम के तौर पर बताइए, मैसेज के तौर पर बताइए व्यूअर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे जरूरी जो है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता क्या है? लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल जो है कि हम, हमारा रहन सहन कैसा है, और जब स्ट्रेस होता है तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है एक तो आपका डाइट में आपको फल और हरी सब्जियों का सेवन हमेशा करना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, पानी नॉर्मल लेना चाहिए, और समर में जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, अधिक से अधिक पानी लेना चाहिए। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है और हार्ट का प्रॉब्लम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो पानी का सेवन हमेशा करें। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में एक प्रोग्राम का एक एक्रोनिम है, इसका नाम है FIT, FITT। F माने द फ्रीक्वेंसी, कितने बार हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। 4 दिन हफ्ते में कम से कम, अगर 7 दिन कर सकते हो सबसे बेस्ट है। और इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी का मतलब आपको मॉडरेट कहते हैं। मॉडरेट का मतलब आपको इतना एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज भी कर पाओ और बोल भी पाओ। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अधिक कर रहे हो, तो उसको कम कर दो। और तीसरा है टाइम, कितना टाइम समय तक आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट और 60 मिनट तक ये एक्सरसाइज आपको, इतना ड्यूरेशन तक आपको करना चाहिए। और इसके अलावा टाइप ऑफ एक्सरसाइज क्या करना है आपको, ये आप पर निर्भर करता है। वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये सब एक एक्सरसाइज का जरिया है। यूजुअली हम लोग कार्डियक एक्सरसाइज मानते हैं इन सबको। आप इस कोई भी ऐसे एक्सरसाइज जहां आप बड़ा आराम से आप कर सकते हो, उसको करना चाहिए। उसको करना चाहिए, समझना चाहिए इन चीज़ों को और उस पर अमल करना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर गिरीश ने बताया है। अब बात करेंगे डॉक्टर संदीप महाजन से। उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो अपना पैगाम दें, यहाँ पर बताएं किस तरह से हर इंसान अपने गुर्दे को, अपनी किडनी को हेल्दी रखे और हाइपरटेंशन जैसे मर्ज में मुब्तला ना हो। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो मैं मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि किडनी की हेल्थ को लेकर जागरूक रहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, किडनी के बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स या लक्षण नहीं आते। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई ऐसी बीमारी है तो रेगुलर अपना यूरिन का और ब्लड का टेस्ट कराइए। ये बहुत साधारण टेस्ट है, हर जगह आसानी से अवेलेबल है, ये ज़रूर करवाइए। अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए। शुगर की बीमारी है तो उसे अच्छा कंट्रोल रखिए।
मोटापा कम करिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू इनका सेवन ना करें क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर और किडनी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। और अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस और हेल्दी जीवन शैली रखिए जैसे डॉक्टर गिरीश ने आपको बताया। आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए चलते चलते, यहाँ पर आपने रेगुलर चेकअप की बात की, तो कित रेगुलर चेकअप से जरा खोल के बता दीजिएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो जैसे मैंने बताया सालाना टेस्ट, अगर पुराने टेस्ट सारे नॉर्मल है, अगर पुराने टेस्टों में कोई परेशानी है तो हर 3 या 6 महीने पे ये जांचें करानी। बहुत खूब। डॉक्टर प्रीति, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगी प्रोग्राम देखने वालों को? सही खाना खाएं, खाने में नमक का मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बीड़ी तंबाकू या फिर ज़्यादा शराब पीना भी बहुत ज़्यादा घातक है। और एक्सरसाइज रेगुलरली करें, मानसिक संतुलन अपना ठीक रखें, मेडिटेशन करें और स्ट्रेस से दूर रहें। डेली एक्सरसाइज करें, जैसे 30 मिनट्स डेली यदि आप करते हैं, मोटापा कम करें। यदि आप सही जीवन शैली को अपनाएंगे तो ब्लड प्रेशर आपको कभी छू भी नहीं पाएगा। बहुत ही अच्छे से बताया तीनों एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं तीनों एक्सपर्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, इतनी कीमती जानकारी आपने सभी ने दी यहाँ पर। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। उम्मीद है जिस तरह से आज माहिरीन ने चीज़ें बताई हैं आप इनको समझेंगे, इन सभी चीज़ों की अहमियत को समझेंगे, जैसे कि किडनी को लेकर बताया, हार्ट को लेकर बताया, या कि जो भी और दूसरी दिगर जानकारियां आपको दी हैं उनका आप ख्याल रखेंगे। और ख्याल रखिए, यही हमारी गुजारिश भी है। हमारे इस वक्त स्क्रीन पर जो नंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो ईमेल आईडी दिख रही है, इस पर आप अपनी कोई भी आपका मैसेज है, पैगाम है या कोई सजेशन है आप दे सकते हैं। उनका खैर मकदम है यहीं से। और हम आपसे गुजारिश करेंगे ये प्रोग्राम आप YouTube पर भी दोबारा देख सकते हैं। जो इस वक्त यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दोबारा इसे YouTube पर देखिए और अपने जो इल्म है उसमें इजाफा कीजिए। और अब बात चलते चलते मैं यहाँ पर करूँगा अगले हमारा जो मौजू है उसकी। हम बात करेंगे ब्लाइंडनेस को लेकर। ब्लाइंडनेस इतनी खतरनाक आज के वक्त में देखा जा रहा है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो क्या है ब्लाइंडनेस, कैसे हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आंखों में किसी भी तरह की परेशानी है वक्त पर माहिरीन को जाकर दिखाना चाहिए। आप सेहतमंद रहिए, आप खुश रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आपको छोड़े जा रहे हैं टिप्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। आदाब। ताज़ा सब्जियां और फल ज्यादा इस्तेमाल करें। दिन भर में तकरीबन 1 चम्मच से ज्यादा नमक इस्तेमाल ना करें। कम से कम 30 मिनट की चहलकदमी या हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें। मोटापा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए अपना वजन मुनासिब हद में रखें। सिगरेट, शराब और दीगर तंबाकू नोशी ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बड़ा जरिया है। बाकायदगी से ब्लड प्रेशर की जांच और रिकॉर्ड रखना बहुत अहम है। पानी जिस्म में खून की रवानी को बेहतर बनाता है और ब्लड प्रेशर को मुअत्तदल रखता है।